पाठक जी, मंदिर का काम कहाँ तक पहुंच गया? क्या छत डल चुकी है? अरे वाह पाठक जी, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। क्या पाठक जी, मंदिर के बगल में आप गुरुकुल बनवा रहे हैं? अरे वाह पाठक जी, ये तो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं आप। कम से कम इसी बहाने आजकल के बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान तो होगा। जी, हमारे शास्त्रों से जुड़े रहेंगे कम से कम। वरना आजकल के बच्चों को पूछ लो ना कि देवकी और वासुदेव कौन थे, तो झट से फोन उठाते हैं और गूगल पे सर्च करने लगते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी बहाने आजकल के बच्चे हमारे धर्म से तो जुड़े रहेंगे। हाँ पाठक जी, बहुत बढ़िया। जी ठीक है पाठक जी। नमस्ते दीदी। रखती हूँ पाठक जी। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहे बेटा। बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। खुश रहो बच्चे। भगवान करे तुम्हारे जोड़े पर ना कभी किसी बुरे साए का भी ना साया पड़े। दीदी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोगों को कैसे पता लगा कि मैं छत पर बैठी हूँ? दीदी नीचे बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि आप छत पर बैठे हैं तो हम ऊपर ही आ गए। अच्छा, बैठो बैठो बेटा। दीदी, आपने हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। मानो हमारा घर तो जैसे बिखर ही गया था, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हम सब एक साथ हैं। आप हमारे लिए लक्ष्मी की तरह हैं दीदी। हाँ दीदी, आपके आशीर्वाद से ना मेरा बेटा वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया है। और दीदी, पापा ने ना नया मकान भी खरीद लिया है। दीदी, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से है। अरे ये कैसी बात कर रही हो बहन तुम? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है और तुम दोनों की मेहनत रंग लाई है। नहीं दीदी, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। अगर उस दिन आप मुझे और मेरे बच्चे को सहारा ना देती ना, तो ना जाने हम दोनों का क्या होता। करमजली, तेरी वजह से ना मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। तू भी यहाँ क्या कर रही है? निकल मेरे घर से, निकल जा। हमारा इतना होनहार बेटा तूने अपने काबू में कर रखा है। तुम्हारी क्यों नहीं जाती? जान क्यों नहीं छोड़ती हमारी? जा निकल जा यहाँ से, और आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जा। आज के बाद ना अपनी मनहूस सूरत दिखाना नहीं मुझे। निकल जा यहाँ से। जा निकल जा। तू भी यहाँ क्या कर रही है? निकल मेरे घर से, निकल जा। जा निकल जा। जा निकल जा। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, इतनी बड़ी दुनिया है, ऊपर वाले ने कोई ना कोई ठिकाना तो बनाया ही होगा हमारे लिए। एक सेकंड करती हूँ मैं। लगता है ये माँ बेटे बहुत ज्यादा परेशान है। चलकर देखती हूँ। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? दादा दादी ने हमें हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया? लेकिन क्यों? दीदी, इसकी इसकी पढ़ाई को लेके इसके पापा से मेरी बहस चल रही थी। इसके दादी दादा चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। और उसी बात में घर में महाभारत छिड़ गई और इसके पापा घर छोड़कर चले गए। इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया और मेरे सास ससुर ने सारा गुस्सा हम दोनों पे उतार दिया और हमें घर से निकाल दिया। अरे ये तो बहुत गलत हुआ बहन तुम्हारे साथ। आंटी, अब मेरी मम्मी मुझे कैसे पढ़ाएंगी और हम कहाँ रहेंगे?
बेटा, मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे घर में ना बहुत जल्द सुख शांति बन जाएगी और इस बच्चे के पापा भी बहुत जल्द घर से वापस आ जाएंगे और तुम लोग पहले की तरह अपनी वापस से खुशहाल जिंदगी जियोगे। दीदी, आप नहीं जानते, मेरे सास ससुर बहुत पत्थर दिल है। मेरा ससुर ज्वाला है और मेरी सास ज्वालामुखी। जब भी कुछ भी बोलते हैं तो सिर्फ आग ही उगलते हैं। दीदी, अगर मैं अकेली होती तो मैं अपनी जिंदगी काट लेती, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी में खराब नहीं कर सकती दीदी। अरे बेटा, रो मत। मेरा नाम ना भाग्य लक्ष्मी है और मैं जब तुम्हारे जैसी दुखियारी औरतों को देखती हूँ ना तो मेरा मन अंदर से बहुत दुखता है। और बेटा, मेरी जानकारी में ना एक औरत है जिसका अपना खुद का बुटीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वहाँ बात कर लेती हूँ। वहाँ पर ना तुम्हारा रहने खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन दीदी, मुझे तो सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी नहीं आती। अरे बेटा, तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो इस चीज की। वो औरत ना बहुत अच्छी है दिल की। वो ना तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ सिखा देगी और तुम्हारा रहने खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। और ना भगवान ने चाहा तो इस बच्चे का एडमिशन भी बहुत अच्छे स्कूल में हो जाएगा और तुम्हारा परिवार तुमको वापस से मिल जाएगा। वापस तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जी पाओगी। दीदी, आपका बहुत एहसान होगा अगर ऐसा हो गया तो। क्यों नहीं होगा बेटा, जरूर होगा। अगर तुमने मन लगा के अपनी मेहनत से काम करना सीख लिया ना, वो तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तुम और बहुत अच्छा मुकाम तक पहुंच पाओगी। तुम ना एक काम करो, मेरे साथ चलो। चलो बेटा मेरे साथ। हाँ दीदी, चलो बेटा। हाँ दीदी, मेरे माँ बाप की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था और मैं गुस्से में मुंबई भाग गया था और मैं कुछ पागल सा हो गया था और मैं 2 साल तक मैंने किसी से बात ही नहीं की थी। और फिर मुझे पता चला कि मेरे बेबी और बच्चा अनाथों की तरह एक बुटीक में रह रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया दीदी, मैं वापस आ गया। और दीदी, आपको पता है, इनके आने के बाद जैसे इनके माँ बाप तो बिल्कुल बदल से ही गए, चमत्कार ही हो गया। जैसे ही ये आए, वो दोनों मुझे और मेरे बच्चे को लेने आ गए। और हाँ दीदी, दादा दादी मुझे स्कूल छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी आते हैं। दीदी, जब कंचन ने मुझे आपके बारे में बताया ना कि आपने कैसे बुरे वक्त में इसकी मदद की थी और इसे अपना सहारा दिया था, तो मुझसे रहा नहीं गया दीदी। इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गया दीदी। दीदी, ये एहसान मैं आपका कैसे उतारूंगा दीदी? अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो मेरे मन ने कहा ना वो मैंने कह दिया। और कहते हैं ना कि जब बुरा समय हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे अच्छे दिन हमेशा हमारे साथ नहीं टिकते ना, वैसे बुरा समय भी ज्यादा समय तक हमारे पास नहीं टिकता। और जो कुछ भी हुआ है ना, इस बच्चे की मेहनत रंग लाई है। और रही आशीर्वाद की बात, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल जिंदगी से रहे और आपका पूरे परिवार हमेशा एक साथ रहे। और काफी दूर हो गई आप लोगों को ऊपर बैठे हुए, काफी दूर से आए ना आप लोग, तो चलिए मेरे साथ नीचे, आप लोगों को चाय नाश्ता कराती हूँ। चलिए दीदी। चल।